ला तो ला ला जूली ला। वेरी गुड। तो दोस्तों ये है हमारे जौ और इनमें ना काफ़ी सारे घुन लगे हुए हैं, तो इसीलिए आज मैंने धूप में डाली थी ताकि धूप की वजह से सारे घुन ना भाग जाएंगे। जैसे मैंने इनको धूप में डाला ना वैसे ये सब निकलने लग गए, तो इनको ना थोड़ी सावधानी से बिखेरना पड़ेगा ताकि वरना तो ये मेरी शरीर में जो है कपड़ों में चिपक जाएंगे। जौ बच गए क्योंकि हमारी गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है, अब उसके लिए पकाना भी नहीं पड़ता है। तो अब ये ऐसे रह गए, जब हम दूसरी गाय लाएंगे तो उसके लिए हो जाएंगे। और इनमें ना काफ़ी सारे घुन पड़ गए थे, घुन लग गए ना इनमें। हाँ कीड़ा पड़ गया, कीड़ा पड़ गया ना इनमें। हाँ पंखा लगाना है इनमें। क्या पंखे से उड़ा, इसको ना मट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये ना पुराने ज़माने के लोग बनाया करते थे उस टाइम, क्योंकि आजकल की तरह दरी या चटाई वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम लोग बिछाने के लिए ऐसे अनाज को सुखाने के लिए ना ये चीज़ का इस्तेमाल करते थे। और वो वहाँ पर वो है मट्टा, और सॉरी ये इसको सुपला कहते हैं, ये भी उसी चीज़ से बना है। लंबी लकड़ी होती है निंगले की, उसको ना लंबाई में जो है काट के उसको चीर करके ना ये बनता है, इसको बनाते हैं। अरे विद्यु पैर में कट जाएगा, चल नीचे उतर। और इनमें ना ये कुछ इस टाइप के से बाहर निकले होते थे, इनसे ना पैर में कटने या ये पैर में घुस जाते, तो इस चीज़ का डर रहता है। और ये बिना चप्पल के इसमें गई है, चल 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 नीचे उतर। आज का मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी वाली धूप लगी है, और इसीलिए मैंने वहाँ पे जो है जौ को सुखाने के लिए डाल लिया है। और देखो दोस्तों यहाँ पर ना हमारी हल्की सी ककड़ी लग रही है, तोरण खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इनका ही तोरण बना लूँगी दरवाजे में लटकाने के लिए। और दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने स्वेटर पहना हुआ है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, लेकिन अभी ना हल्की फुल्की गर्म, हल्का फुल्का गर्म होने लगा है, क्योंकि दोपहर होने लगी है और धूप भी चटक रही है, और मैं थोड़ा काम भी कर रही हूँ, तो काम करते रहे वैसे भी गर्म होता ही है। और मैंने ना अपने पति की स्वेटर पहनी हुई है ना, उनको हल्की फुल्की छोटी होती थी, उसके बाद भी वो घर में पहनते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ, वैसे भी उनको छोटी होती है। सो जैसे कि सबको पता है परसों वाले दिन ना करवा चौथ वाला दिन था, और मैंने नहीं रखा। मेरी शादी को ना 4 साल हो गए, मेरी शादी का ये चौथा करवा चौथ था, लेकिन मैंने नहीं रखा। आज तक कोई भी करवा चौथ का व्रत मैंने रखा ही नहीं है, क्योंकि ना जब मेरा पहला करवा चौथ आ रहा था तब मेरी शादी को 4 महीना हुआ था। उस टाइम मैं मायके गई हुई थी, पहली बार मायके गई थी मेरे पति और मैं। जैसे हम मायके गए 2-4 दिन हुए थे तो जिस दिन करवा चौथ था उस दिन मेरी सास को ना 2-3 दिन 4-5 दिन हो गए थे पैरालाइज होकर। मेरे हस्बैंड को जब पता चला कि मेरी सास जो है पैरालाइज हो गई, तो उनको वहाँ से तुरंत आना पड़ा, क्योंकि मैं तब 12th में पढ़ती थी। तो मैं सोचा 12th जो है मैं कंप्लीट करके ही, मतलब शादी तो हो गई थी लेकिन मैं फिर भी 12th तो करना ही चाहती थी, करने की सोच रही थी। और घर वाले भी सारे लोग बोल रहे थे कि 12th पास कर ले, उसके बाद जो है घर में बैठेगी। तो यही विचार था सबका और मेरा भी। तो हस्बैंड और मैं दोनों मायके गए हुए थे। दिवाली खाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड तो घर में ही आने वाले थे, लेकिन मैं वहीं पढ़ने वाली थी। तो क्या हुआ कि अचानक मेरी सांस पैरालाइज हो गई, और उसके बाद जो है तुरंत मेरे हस्बैंड को घर आना पड़ा, और दिवाली तक नहीं रुक पाई, वो भी नहीं रुक पाई, मैं भी नहीं रुक पाई। वो पहले आ गए थे, मैं थोड़ा स्कूल होके आई थी। जिस दिन करवा चौथ था उसी दिन मैं वहाँ से आई थी। मतलब सारी फैमिली में जो है ना उथल पुथल हो गया था, क्योंकि मेरी सास जो है पैरालाइज हो गई थी, पूरा आधा शरीर उनका कोई काम का नहीं हुआ था। तो उस वजह से पूरे परिवार में जो है उथल पुथल मच गई थी। तो उस वजह से घर में कोई त्यौहार ना खुशी, कुछ किसी चीज़ में ध्यान नहीं जा रहा था लोगों का, तो मेरा भी ऐसी था। तो उसी दिन जो है मैं करवा चौथ वाले दिन वहाँ से यहाँ आई थी। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, तो हमारे साथ भी वही हुआ। तो उसके बाद जो है मेरा पहला करवा चौथ तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद मेरी सांस जो है 14-15 दिन तक पैरालाइज रही। 15 दिन बाद मतलब वो ख़त्म हो गए। जिस दिन दिवाली थी, दिवाली तो उन्होंने अच्छे से हमको मनाने दिया। शाम को दिवाली हुई और
रात को 2-3 बजे ख़त्म हो गए थे, वो 1-2 बजे ख़त्म हो गए थे। उस टाइम बड़ी फैमिली थी हमारी, अब तो जो है अकेले अकेले रहने लगे, क्योंकि मेरी जेठानी की लड़की भी स्कूल जाने लायक हो गई थी, तो वो भी चले गए नीचे। हमारा घर बना हुआ है SRगंज में, तो वहाँ चले गए वो, और हम लोग यहीं हैं। फिर घर में ना पहाड़ में काम भी इतना होता है कि अब हस्बैंड भी घर में नहीं है, और क्या कहते, उसके बाद तो अकेले अकेले रहने लग गए। फिर उसके बाद बच्चे भी हो गए मेरे, उसके बाद तो इतना सा खाना ना खाऊं तो दिन भर चक्कर आने लगते। और यहाँ ना घर में ऐसा ही व्रत रखूँ तो घर में बच्चों को 1 सेकेंड भी देखने वाला कोई नहीं है। अब ससुर जी है तो और काम करते हो बाहर का काम। अब मैं सोच रही हूँ ना कि अगले साल से रखूँगी, अगले साल शायद, वो भी तब रखूँगी जब पति घर में होंगे मेरे। अगले साल से स्टार्ट करती हूँ मैं भी करवा चौथ का व्रत। और जिस बक्से में हमने वो रखा था ना, जौ के बीज रखे हुए थे, तो उसमें काफ़ी सारे घुन अभी भी बाकी है। तो बचे कुछ घुनों को ना मैं इसमें से वो राख बना के ना उनको सारे जला के भस्म कर दूँगी। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। ओह माय गॉड, बर्बाद नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। काला धुआं आ रहा है यार जी, बट ये आग ना ऊपर को ही जला रहा है, बाकी खून तो सारे नीचे है। तो मैं आग को ना ऐसे फेंकूंगी, ऐसे। बिना दोपहर के 1 बज रहे हैं और सब लोग खाना खुना खा के सो गए हैं। जेम्स जो है वो बिना खाए सो गया था, खाना बनने से पहले सो गया था। तो मैं अभी उसके उठने का इंतज़ार कर रही हूँ, ताकि जब वो उठ जाएगा ना तो उसे तुरंत खाना खिला दूँगी। आज थोड़ा घास और सूख गई है ना, उसको उनके पूले बनाने के लिए जाना है, इसीलिए मैं नहीं सोई। वैसे नींद तो आ रही थी, बट कहाँ। और अभी ना दिन में थोड़ा धूप थोड़ी सी चटक गई है, तो मैंने ऊपर स्वेटर जो है उतार दिया था। और जब भी मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ ना, तो ऐसे पतला सा टी-शर्ट वगैरह डाल देती हूँ सूट के ऊपर। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगी। और एक दोस्तों, आप इसे जानते होंगे, ये ना हमारे, इसको शायद, एक तो हमारे यहाँ होता है ये बिच्छू घास। ये आजकल ना ये इनमें फूल लगे हुए, लेकिन इनमें भी कांटे हैं, तो ये भी लग सकते हैं। लेकिन इन पत्तों में ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला बिच्छू घास लगता है। और ये देखो यहाँ पर है असली वाला। और ये वाला बिच्छू घास भी कुछ वैसे ही है, इसमें भी ना ये भी हल्का फुल्का बिच्छू घास की तरह काम करता है। तो ये ना हमारे पहाड़ों में जीता जागता हथियार है। अगर ये किसी को लग जाए ना, तो कसम से उसके प्राण निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाथों में झंझनाहट होती है, बहुत ज़्यादा, जो कि इंसान बहुत मुश्किल से ही सहन कर पाता है। तो ये हमारे पहाड़ों का जीता जागता हथियार है। और हमारे पहाड़ों में ना और भी ज़्यादा खतरनाक हथियार होते हैं। देखो ये कांटे ना किरमल के कांटे हैं। ये भी एक तरीके से हथियार की रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भी। इनमें ना एक टाइम पे फल भी लगते हैं, इनमें दाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जा रही हूँ धार में, और जो टेंट हमने यहाँ पे जो पूले बनाए थे उनको ढकने के लिए यहाँ पे लाया गया था, तो वही लाने जा रही हूँ। क्योंकि हम घर में अभी थोड़े से घर के भट्टे थे, भट की दाल जो है वो खेतों से काट के लाए थे, तो उनको हमने अभी चूटा नहीं है। मतलब जो पौधे होते उनमें से दाने अलग नहीं हुए अभी तक, तो वही आज वो काम करने वाले हैं। आज काटने कूटने का काम कुछ होने वाला नहीं आज, तो हल्के से थोड़े से थे, तो उन्हीं को ही ना, उन्हीं दानों को निकालना है आज। तो वही मैं टेंट लेने के लिए आ रही हूँ यहाँ पर। ये वाला लेना है मुझे। और हमारा आज तक का नियार गजिया कहना इतना ही हो रखा है, बाकी वो वाला हरा है, वो कल का काटा हुआ है। और जो बाकी वो उधर उस साइड यहाँ से लेके उधर तक है ना, वो अभी थोड़ी देर में बांधना है। अभी फ़िलहाल मैं ये लेकर जाती हूँ। हाँ
तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घास काटने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ी बहुत सूखी घास जो है वो घास जो है उनका पूला बनाना है, और पहले मैं उनके पूले बनाऊंगी, उसके बाद जो है वो वही वाले रास्ते से घास काटने चले जाऊंगी, क्योंकि घर में गाय है, एक बछड़ा है। तो और आज ना मौसम काफ़ी डेंजर लग रहा है, बहुत जल्दी बारिश हो जाएगी हाँ लग रहा है। वहीं पे धूप बची है, बाकी वहाँ भी बादल लगे हुए हैं, तो बारिश आने का डर लग रहा है। तो फ्रेंड मेरे हाथ का ना ये हाल हो गया कसम से ये। तो दोस्तों देख लो, जैसे मैंने न्यार व्यार बात के वही वाले रास्ते से घास काटने चली गई थी, और आधा ही घास काटा हुआ था मैंने, आधी पूली बनी हुई थी कि तभी बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़ वाली, और मुझे उतना सा ही घास लेकर घर आना पड़ा। तो उस टाइम तो मैं काम करके आई थी, घास काट के आई थी, चल के आई थी, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से अंदर बैठी हुई हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा मेरे को ठंडी लग रही है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अंदर भी वो सुबह वाला स्वेटर पहन लेती हूँ, और बच्चों को तो मैंने यहाँ पे भर भर के कपड़े पहनाए हुए हैं। जैसे धूप चली गई थी मैंने वैसे ही इनको कपड़े पहना दिया था। तो चलो दोस्तों, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। टोपी नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी टोपी तो। आशु तो नहीं आ रहे थे, आशु तो नहीं आ रहे।